गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एनर्जी एंड पावर सिग्नल किस लिए हमें इम्पॉर्टेंट है या क्या यूज़ है हमारा। तो एनर्जी और पावर सिग्नल जो है हमारा एनर्जी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ऑटो कोरिलेशन, सिग्नल टू नॉइस रेशियो एंड आरएमएस वैल्यू, ये सारी चीज़ हमें फाइंड करने के लिए एनर्जी और पावर सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे क्या इसका यूज़ है, उसके बाद देखेंगे फिर इसका कैसे कैसे हम करते हैं। सिग्नल एनर्जी एंड सिग्नल पावर calculations are important for energy spectral density ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम जब फर्दर आगे देखेंगे। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ऑटो कोरिलेशन, सिग्नल टू नॉइस रेशियो SNR, सिग्नल टू नॉइस रेशियो एंड RMS वैल्यू, RMS कैलकुलेशन ऑफ सिग्नल। ओके, तो ये इसका एनर्जी एंड पावर सिग्नल का यूज़ है। अब एनर्जी सिग्नल किस तरीके से फाइंड करेंगे, पावर सिग्नल किस तरीके से फाइंड करेंगे, वो हम देखते हैं। एनर्जी सिग्नल ऑफ XT कैसे फाइंड करेंगे। XT E इक्वल टू एनर्जी E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जब भी फाइंड करना होगा इंटीग्रेशन करेंगे -इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट मॉड XT² dt। ओके, इस तरीके से हम एनर्जी फाइंड करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे सारे कुछ। उसके बाद फिर पावर कैलकुलेशन है, पावर ऑफ सिग्नल XT, पावर ऑफ सिग्नल XT। तो पावर रिप्रेजेंट करेंगे P से। उसके बाद पावर के लिए क्या क्या है कि एक जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल हो उसके लिए कैसे निकालेंगे, एक नॉन पीरियोडिक हो उसके लिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर पीरियोडिक है 1/T0 इंटीग्रेशन, जैसे एवरेज वैल्यू के लिए हम फाइंड करते थे वैसे ही फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन मॉड XT² dt। एवरेज वैल्यू में क्या करते थे, मॉड यहाँ पे XT लिखते थे बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते थे। ओके, तो एवरेज वैल्यू की तरह ये बस यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो वो पावर हमारा निकल जाएगा फॉर पीरियोडिक। ओके, अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल है
लिमिट t टेंड्स टू इन्फानाइट, ओके, 1/t, उसके बाद इंटीग्रेशन जैसे एवरेज वैल्यू में हमने किया था वैसे ही करेंगे, -t/2 से -t/2 से +t/2 mod xt स्क्वायर dt फॉर नॉन पीरियोडिक, ओके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए एनर्जी एंड पावर सिग्नल के लिए। तो सबसे पहले एनर्जी सिग्नल के लिए देखते हैं कंडीशन। फॉर एन एनर्जी सिग्नल, फॉर एन एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल के लिए क्या होता है कि एनर्जी हमारी फाइनाइट होनी चाहिए। एनर्जी शुड बी फाइनाइट, एनर्जी शुड बी फाइनाइट एंड पावर ज़ीरो होनी चाहिए, एंड पावर should be 0, power should be 0, ओके। दैट इज़, इसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी अगर सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी हमारे पास फाइनाइट आनी चाहिए, ओके, एंड पावर 0 आना चाहिए। मतलब अगर उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ये एनर्जी सिग्नल है कि नहीं, ये हमें फाइंड अगर करना है तो सबसे पहले हम एनर्जी फाइंड करेंगे, ओके, और हम पावर फाइंड करेंगे। अगर एनर्जी फाइंड करते हैं और एनर्जी फाइनाइट आ जाती है और पावर हमारा 0 आ जाता है तो वो सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल होगा। अगर एनर्जी फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट आती है, या फिर अगर फाइनाइट एनर्जी आ जाती है लेकिन सिग्नल भी फाइनाइट आ जाता है, मीन्स 0 नहीं होता सिग्नल, तो फिर वो जो सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल नहीं होगा, ओके। उसके बाद इरेज करते हैं फिर और स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अब स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी जो सिग्नल है हमारा वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। जो हमारे पास सिग्नल है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। इंटीग्रेबल का क्या मतलब हुआ कि वो लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन करते हैं, अगर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी में हम करते हैं तो इंटीग्रेशन हमारा नहीं होगा, ओके। इसीलिए जो एनर्जी सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, मीन्स लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। एनर्जी सिग्नल are absolutely integrable, okay, that is minus infinite to infinite mod xt। ये जो सिग्नल हमारा xt है वो हमारा लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। इन्फिनिटी से लेस देन होगा तभी वो क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि इन्फिनिटी हो गया या इन्फिनिटी अगर हो गया तो वो इंटीग्रेबल ही नहीं होगा। इंटीग्रेबल नहीं होगा इसलिए क्या होगा, हमारा एनर्जी सिग्नल नहीं होगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल।
एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। तो ये होता है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब। ओके, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी। ये हमारा लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। ओके, चाहे इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट एक्स टी डी टी लेस देन इन्फिनिटी। ये सिग्नल की बात किए हैं कि सिग्नल जो हमारा दिया हुआ है एक्स टी वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। जब सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा तभी एनर्जी जो हमारी होगी वो क्या होगी, फाइनाइट आएगी। ओके, तो इसीलिए कहा कि पहले जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, क्योंकि जब सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा तो वो फिर सिग्नल यहाँ पे जब पुट करके एनर्जी फाइंड करेंगे तो एनर्जी भी क्या होगी, हमारी फाइनाइट आएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही है लेक्चर। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके से एनर्जी हम फाइंड करते हैं, किस तरीके से पावर फाइंड करते हैं। उसके बाद उस पर कंक्लूज़न निकालेंगे। जैसे अब तक हमने एवरेज पे और बहुत सारी चीज़ों पे ये कंक्लूज़न निकाला है कि टाइम शिफ्टिंग या टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल से एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी तरीके से हम एनर्जी के लिए भी फाइंड करेंगे कि टाइम एक्सिस को चेंज कर दें या फिर क्या कर दें, उसका मॉडुलस कर लें या फिर उसको टाइम रिवर्सल कर दें, एम्पलीट्यूड रिवर्स कर दें, तो उससे एनर्जी चेंज नहीं होती। वो सारी चीज़ें कंक्लूज़न में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।